हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी सब्जेक्ट को क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी की बुक से, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन कहाँ है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में सिचुएटेड है। फिर देख चुके थे हम हमारे नॉर्दर्न प्लेन, रिवर गंगा, इंडस ड्रेनेज, ये सब। अब आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लेट्यू की। हमारा इसके बाद में आगे वाली क्लासेस में हम आगे के पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्लेट्यू के बारे में। चलिए, आप जानते होंगे प्लेट्यू किसे कहते हैं और बताएंगे सभी प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू आपका एक टेबल लैंड है, यानी उठा हुआ स्ट्रक्चर है। माउंटेन लाइक के जैसा उठा हुआ स्ट्रक्चर है, पर क्या होगा, माउंटेन में एक पीक रहती है। प्लेट्यू के साथ ऐसा नहीं है, प्लेट्यू में पीक नहीं रहती, ऊपर का सरफेस जो है वो पार्ट फ्लैट रहता है। इसका कितना 900 to 1200 और 1300 इसकी हाइट रहती है आपके सरफेस से, लैंड मास से, क्रस्ट से, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे प्लेट्यू के बारे में। अब इसके लिए हम छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप। आई होप आप सब आज एटलस लेके बैठे होंगे। अगर आप लेके आए हैं तो लोकेशन मार्क कर लीजिए। आपका पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आपका फिजिकल मैप दिया हुआ है, देखेंगे हम। ये इधर क्या था हमारा, हिमालय, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन के बाद में आपके वेस्ट साइड में क्या है, डेजर्ट। अब हम डेजर्ट आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ते हैं प्लेट्यू। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ आपके गंगा प्लेन के बाद से और जो डेजर्ट का एरिया हटा देंगे, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट है ये कंसिस्ट करता है आपका प्लेट्यू। अब आपका क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो पेनिनसुलर यानी क्या होता है, पेनिनसुलर हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी क्या होता है, वो लैंड मास जो तीनों तरफ से आपके वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। अब क्या है, नीचे देखते हैं हम, तो हमारा जो प्लेट्यू वाला पोर्शन है या नीचे जो पोर्शन है, हमारे ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को शॉर्ट में अपन कह सकते हैं BOB। और हमारे वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। तो आपका जो प्लेट्यू किसके बीच में लाया करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के। तो ये क्या हुआ, तीनों साइड से, लेफ्ट राइट से, और नीचे ये जो टिप वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, आपके पानी से, वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेट्यू। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब प्लेट्यू हमने पहले भी पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, कैसे अर्थ इवॉल्व हुई, अर्थ के आगे कैसे कैसे कॉन्टिनेंट इवॉल्व हुए, कैसे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे माउंटेन्स बने। तो क्या हुआ था, देखते हैं फिर से। ये हमारी अर्थ है, यहाँ एक सिंगल लैंड मास है और एक वाटर बॉडी है। इस सिंगल लैंड मास का नाम क्या है, पेंजिया, और ये वाटर बॉडी क्या है, पेंथलासा। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी, ये इसमें बीच में क्रैक डेवलप हो जाएंगे। क्रैक डेवलप हुए तो ये जो लैंड मास है ये दो टुकड़ों में बन गया। ऊपर वाला क्या है आपका गोंडवाना और नीचे वाला क्या है, अंगारा लैंड, और बीच में जो पानी है उसका नाम क्या है, टेथिस सी, ठीक है। अब जो आपका प्लेट्यू बना है, ये आपका मेजरली किसका पोर्शन है, गोंडवाना लैंड का। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये क्या है आपका प्लेट्यू, मेनली ऐसा इसके पीछे थ्योरी है, माना ये जाता है कि आपका जो प्लेट्यू है वो सिंगल स्ट्रक्चर से बना था या सिंगल रॉक थी, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंपोजिशन क्या देखने मिलेगा, क्रस्ट लाइन, बेसिक लावा से बना हुआ दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसा है स्ट्रक्चर, कंप्रेस्ड है। हुआ क्या था आपका, ये इंडिया का प्लेट अफ्रीका से अलग हुई, तो यहाँ पे हमने देखा था कुछ मेंटल प्लूम डेवलप हुए, इनसे जो लावा था वो फ्लो होता गया, ठीक है। लावा फ्लो हुआ तो यहाँ पे एक सीट बन गई। सीट का मतलब क्या है कि लावा फ्लो होता गया, लेयर बाय लेयर इस पे जमता गया, तो ये एक टेबल लैंड बन गया, ठीक है।
अब हमने देखा इसका नेचर कैसा है, बासाल्टिक लावा। अब देखते हैं लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या है। जब जो आपका मटेरियल है अर्थ क्रस्ट के, ये है आपकी क्रस्ट, इसके नीचे जो मटेरियल है रॉक वगैरह पिघला हुआ जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं मैग्मा। तो आपकी जो क्रस्ट के नीचे है वो क्या कहलाएगा, मैग्मा, और जो ऊपर है उसको क्या कहेंगे हम, लावा। लावा आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज में देखा होगा कि कहीं वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी फूटता है तो उससे लावा फ्लो होता है, ठीक है। तो अब ये लावा फ्लो होगा, लावा भी आपके दो तरीके का रहता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। अब जो एसिडिक लावा है वो कैसा गाढ़ा रहता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये कम फ्लो करता है। पर बेसिक या इसी को हम कहते हैं बेसाल्टिक लावा, ये कैसा रहता है, ये हाईली फ्लूइड है, पतला है, तो ये क्या करेगा, लंबी दूरी तय करेगा। यानी ये जैसे हमारा वोल्केनो आया, यहाँ से आपका अगर बेसिक लावा फ्लो होगा तो ये काफी डिस्टेंस तक फ्लो होगा, एक लेयर जमेगी, फिर होगा, ये प्रोसेस रिपीट होगी, ये प्रोसेस रिपीट होते होते यहाँ पे एक सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी। तो इससे क्या बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, समझ में आया। ये कैसा है आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये आपकी जब हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ ही हमारे पेनिनसुलर टेबल लैंड का भी फॉर्मेशन हुआ, देख लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखेंगे हम कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम वापस से मैप बनाते हैं, आप भी आपके एटलस में मार्क करते जाइए। आई होप आपको भी मैप बनाते आने लगा होगा। हमें परफेक्ट मैप ड्रॉ नहीं करना है, बस लोकेशन मार्क करने के लिए इतना आना चाहिए कि हम समझ सकें, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से हमारा जो है वो ये क्या है आपका प्लेट्यू वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में पहला होता है सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, यानी आपका नॉर्दर्न पोर्शन, और दूसरा आपका किस पार्ट में डिवाइड करते हैं आप इसको, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के बारे में। तो आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू कहाँ है, आपके नॉर्दर्न पार्ट में। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसके लिए हम अगेन मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार हम थोड़ा सा बड़ा मैप ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये क्या था आपका, ऊपर हिमालय माउंटेन्स, नीचे था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए अब ये आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू कहाँ पे है, ये पोर्शन आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के अंदर आता है। अब सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू में भी जो आपका मेजर पोर्शन है वो कौन सा प्लेट्यू बनाता है, इसका पार्ट मालवा। मालवा प्लेट्यू कहाँ है आपके, एकदम नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल नॉर्थ में। इसके बाद में क्या है, आप ईस्ट में देखेंगे, तो ईस्ट में देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, अरावली रेंजेस, ये किसका पोर्शन है आपके, डेजर्ट का। इसके साथ आपको क्या देखने मिलेगा, अरावली के नीचे सतपुड़ा रेंजेस और विंध्या रेंजेस, ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस और विंध्या रेंजेस, ठीक है। अब सतपुड़ा, विंध्या, इन्हीं जो मतलब आपको जो पोर्शन दिख रहा है, जो माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, इन्हीं में आपको देखने को कौन क्या क्या मिलता है, कैलाश रेंज, कैमूर रेंज और मैकल रेंज, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ी। आप लोग इस लोकेशन को मार्क करके लाएंगे कहाँ पे है, ठीक। अब हम देखेंगे जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू में हम जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका इसका एक्सटेंशन होगा फर्दर, तो ये क्या बनाता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब हम फर्दर ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप मेघालय की जाएंगे तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था
कि इसी प्लेट्यू का कुछ पार्ट टूट के जो आज प्रेजेंट डे में मेघालय है उसका फॉर्मेशन किया। तो ये है आपका मेघालय का प्लेट्यू। अब मेघालय के प्लेट्यू में हमको 3 चोटियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। यहीं पे हमारी गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब भी बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसका फर्दर एक्सटेंशन क्या है आपका? नॉर्दर्न कछार और कार्लोंग आदि। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या क्या आएगा? कार्बी एंगलोंग और नॉर्दर्न कछार। ठीक है, अब हम इधर पे क्या क्या पढ़ लिया, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है यहाँ पे आपका? मालवा का प्लेट्यू। मालवा के प्लेट्यू के थोड़े से ऊपर में हम देखेंगे क्या है आपका? बुंदेलखंड का प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू किसके लिए जाना जाता है? नोटोरियस एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे डेकोइट वगैरह के लिए ये काफी फेमस है। ठीक है, अब इसके बाद में हम जब आगे फर्दर जाएंगे तो क्या देखने मिलेगा हमें? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके बाद में और आगे चलते हैं हम तो क्या मिलेगा हमें? मेघालय का प्लेट्यू। रिटर्न आएंगे तो हमको वेस्ट में क्या देखने मिलेगी? अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस के बाद में विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, मैकल, कैमूर और कैलाश रेंजेस। वैसे ये सब मिलके ही एक चेन बनाती है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम क्या कहेंगे? हमारा साउथ ईस्ट के साइड में हमें देखने को मिलता है हमारा बघेलखंड का प्लेट्यू। ठीक है, ये हुआ हमारे CHSL यानी सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू की डिटेलिंग कि हमको यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अब हमारे पेनिनसुलर पार्ट को या डेक्कन प्लेट्यू को। ठीक है, अब हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद में यहाँ एक रिवर फ्लो होती है। कौन सी रिवर है आप लोग कमेंट में बताएंगे? यहाँ फ्लो होती है रिवर नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है आपके CHSL सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे रिफ्ट वैली है। क्या है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट को हिंदी में कहते हैं, रिफ्ट वैली को भ्रंश घाटी। अब देख लेते हैं रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे हम ये मान लीजिए हमारा क्रस्ट है या हमारी एक प्लेट है, तो नीचे कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, या मान लीजिए ये जो हमारी एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट से कोलाइड करेगी, तो यहाँ पे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए या फिशर्स डेवलप हुए। इनको हम क्या कहते हैं? इन क्रैक्स को, ये क्रैक जो है वो कुछ लेंथ तक डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये काफ़ी वाइड होगा, तो इसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली। यानी जब कोई प्लेट टूटती है या बीच में कुछ गैप पीस या दरार आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है, और जब ये मर्ज होंगी तो क्या बनेगा आपका? माउंटेन। तो दो प्लेट जब डाइवर्ज होंगी तो रिफ्ट वैली, और जब कन्वर्ज होंगी तो माउंटेन्स बनेंगे। आगे हम देखेंगे माउंटेन भी कैसे कितने टाइप के होते हैं, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारी रिवर नर्मदा, इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है आपका? डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू कैसा है आपका? ट्राइंगल शेप में। किस शेप में है? ट्राइंगल शेप में। ठीक है, अब हम इसका डिवीजन देखते हैं। देखिए यह है आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू का अब हम डिवीजन देखेंगे। जो आपका प्रेजेंट डे में तेलंगाना है उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? जहाँ पे आपका तेलंगाना का मेजर पोर्शन लाई करता है वो है आपका तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, उसके साइड में जहाँ पे आपका प्रेजेंट कर्नाटक महाराष्ट्र का रीजन है वो है आपका कार्नेटिक प्लेट्यू। ठीक है, अब उसके तेलंगाना के नीचे वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम रायलसीमा। थोड़ा सा गलत बोल दिया है, ये है आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू और उसके नीचे वाला है आपका
कार्नेटिक प्लेट्यू। ठीक है, रायलसीमा आपने साउथ की मूवी में देखा होगा, तो ये भी कैसा है, लड़ाई दंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया, हमने इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, रायलसीमा और आपका तेलंगाना का प्लेट्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है। ये है आपका कोस्ट और बीच में जो बाउंड्री है प्लेट्यू के, इनको हम कहते हैं घाट्स। घाट्स यानी क्या होता है, आपके रिवर का साइड या जहाँ पे पासेस होते हैं या दो बॉडीज के बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, घाट। ठीक है, पाल घाट, बोरो घाट, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अब हम आगे डिटेल में घाट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो आपकी ईस्टर्न साइड में है वो ईस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न साइड में है वो वेस्टर्न घाट है। तो हम इन दोनों में पर क्या है, दोनों घाट है पर काफी डिफरेंस है, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट, यह है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसका एक्सटेंड थोड़ा कम है। ठीक है, और इसका एक्सटेंड क्या है, ईस्टर्न घाट का ज्यादा है। अब हम क्या देखेंगे, जो आपका वेस्टर्न घाट है ये कैसा है, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड आप ध्यान से मैप में देखेंगे अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये जो वेस्टर्न घाट का पोर्शन है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसका, गूगल करिएगा, इमेज जो देखने मिलेगी आपको यहाँ पे इसका पार्ट देखेगा और वाटर के अंदर। तो ऐसा कहते हैं कि पहले ये जो था और वाइट था, यानी इसका काफी पोर्शन जो था अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में था, पर कुछ एक्टिविटीज हुई, सुनामी वगैरह आई है, जो भी कुछ हुआ, तो ये पोर्शन जो है वो सबमर्ज हो गया। तो ये कैसा बन गया है अब, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो ये कैसा है, सबमर्ज। आपका ईस्टर्न घाट कैसा है, डाइवर्ज या ऊपर उठा हुआ है, ये हमको मतलब वाटर बॉडी से थोड़ा ऊपर है, एकदम पानी में मिला हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये वाला कैसा है आपका, नैरोअर और वाइडर। कैसा है, आपके कोस्ट से कम डिस्टेंस पे, पास में, नैरो दूर है, सॉरी, नैरो और कैसा है, वाइडर, ज्यादा फैला हुआ। ठीक है, तो ये कैसा है ईस्टर्न घाट, इसका अपोजिट, क्लोजर एंड टॉलर। ठीक है, अब हम देखते हैं रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न घाट में प्रेसिपिटेशन हाई, और इसका अपोजिट कहाँ है, ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन लेस होगा। अब हमने पहले भी पढ़ा है, जहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, तो यहाँ वेजिटेशन कैसी होगी, एवरग्रीन। ठीक है, यहाँ बारिश कम है, मॉडरेट है, तो यहाँ हमें देखने मिलती है डिसीडियस। डिसीडियस का मतलब होता है पर्णपाती। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया, ये आपके कोस्ट से कैसा है, क्लोज है, ये कैसा है आपका, दूर है। और क्या देखने में देखते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है आपका वेस्टर्न घाट कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी स्मूथ सरफेस टाइप है। और ये जो आपका है कैसा है, काफी रिजिड और नॉन कंटिन्यूअस है, इसमें हमें काफी क्रैक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आपका वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, सबमर्ज्ड है, तो यहाँ क्या होंगे, पोर्ट ज्यादा होंगे, कांडला पोर्ट, सूरत पोर्ट, नेहरू के नाम से भी एक पोर्ट है, आप वो देख लीजिएगा। और ईस्टर्न घाट में कैसा है आपका, उथला है, मतलब ऊपर ही अभी पढ़ा, डाइवर्स है और कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे पोर्ट कम देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, अब इधर हमने प्रेसिपिटेशन की बात की थी, तो देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन कैसे होगा। यहाँ क्या है, आपके माउंटेन्स भी आपको हल्के हल्के देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो हवाएं आती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके यहाँ ट्रैप हो जाती हैं, तो माउंटेन में ट्रैप होंगी, यहाँ टकराएंगी, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। और इस तरफ से जो हवाएं आती हैं इनके बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर फ्लो कर जाएंगे, तो यहाँ पे बारिश आपको कम देखने मिलेगी। ठीक है, अब एक और रीजन क्या है, यहाँ कौन सी रेनफॉल, हमें माउंटेन के बीच में कौन सी रेनफॉल देखने मिलती है, ऑरोग्राफिक। देखते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या है।
ये मानिए आपके दो माउंटेन्स हैं, ये आपकी माउंटेन चेंज है। होता क्या है, आपकी एयर फ्लो कर रही है। हम आगे वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ समरी में देख लेते हैं शॉर्ट में। तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में जो एयर ट्रैप हो जाती है, तो इसको पास होने के लिए जगह नहीं है, ये इधर जाएगी तो यहाँ टकराएगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ टकराएगी। तो यहाँ पे क्या होंगी, ये कूल होके एक तरफ में ज़्यादा बारिश कर देंगी। तो ये कैसी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और दूसरी, अभी जैसे इधर से जो हवाएं फ्लो हुई, ये ऊपर पीक में जाके यहाँ बारिश कर देंगी, और दूसरी साइड तो जाने के लिए कोई वाटर वो मॉइस्चर ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, बारिश आपकी नहीं होगी। तो ये कैसा होगा आपका लीवर्ड साइड। तो क्या होता है, एक तरफ ओरोग्राफिक रेनफॉल और दूसरी साइड क्या होगा आपका लीवर्ड साइड। ठीक है, अब हमने देख लिया है, अब हम एक्सटेंशन और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आपका वेस्टर्न घाट है, जब आप वेस्टर्न घाट में साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, तो जो हाइट जो है वो इसकी कम होती जाएगी, हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसका अपोजिट ईस्टर्न घाट में जब आप साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पे जो हाइट वो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये हमारे दोनों घाट इसमें डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब हम कंक्लूड करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा है हमारे प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपके क्रिस्टलाइन और बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज जब हुई उसी के टाइम में इसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका एक्सटेंशन आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू में। सेंट्रल हाईलैंड का हमने फर्दर डिवीजन किया, आप लोग उसके नाम एक बार रिमेंबर कर लेंगे। इसके बाद में डेक्कन प्लेट्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, फिर हमने दोनों घाट्स देखे, बीच में जो रिवर फ्लो होती है उसको देखा। अब हम देखते हैं हमारे प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो प्लेट्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला, यहाँ हमें डिफरेंट वैरायटी के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स के बारे में आप सब जानते होंगे, कुछ अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं, तो कुछ अर्थ सरफेस को डिग करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेगी। तो ये हमारी इकोनॉमी में हेल्पफुल हैं। इसके बाद में हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। हम जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो सारा मटेरियल है, वो इन सब कहीं ना कहीं इन मिनरल्स के होने से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपके मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ आपको हर टाइप के सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो अब आप लोग आपके एटलस में मिनरल्स वाला पोर्शन खोलेंगे, मैप खोलेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ कौन सा मिनरल मिलता है। ठीक है, और फिर हम आने वाली क्लास में इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में इसलिए हमने देख लिया मानसून के लिए। अभी हमने देखा था ये जो हमारी दोनों साइड हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये आपके मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जो माउंटेन है उनकी वजह से रेनफॉल होती है। बाकी हम क्लाइमेट में आगे डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो ये मानसून के लिए, मानसून अच्छा है, रेनफॉल अच्छा होगा। तो इस हिसाब से अब हम देखते हैं यहाँ का जो मतलब मेनली आपको यहाँ ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। ब्लैक सॉइल है, फर्टाइल वो ग्रेनाइट कंपोजिशन है, थोड़ी सी भुरभुरी टाइप की सॉइल है। तो यहाँ पे कुछ फसलों की खेती अच्छी होती है, जैसे कि कॉटन। तो यहाँ आपका रेनफॉल भी सही है, और जो हमारे पहले भी हमने देखा है, ये मेनली पोर्शन हमारा लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह भी इनफ कॉटन के लिए मतलब डिसेंट उसमें रहता है, जिससे कॉटन अच्छे से ग्रो कर सके। तो कॉटन, कॉफ़ी, ये रबर, बेम्बू, रबर, बनाना, ये सब हमें यहाँ पे इनकी खेती देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ है आपका टूरिस्ट सेक्टर को ये अट्रैक्ट करता है। मॉनसून ग्रीनरी, जो यहाँ के आपके घाट्स पे नेचुरल वेजिटेशन वगैरह है, ये क्या करेंगे, आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगी। तो इससे भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। और अब इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्टडी है आपके अर्थ के स्टडी में यूजफुल है। कैसे, अब देखिए
हमने पढ़ा है अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर में इतना टेम्परेचर है और मेंटल में जो है आपका लिक्विड मटेरियल है, आप अंदर जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसका स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए हम तो अंदर नहीं जा सकते पर नीचे का मटेरियल ऊपर आ सकता है। तो जो आपके वोल्केनो वगैरह हैं या जो आपका सरफेस हमने पहले भी पढ़ाई थी कि बासाल्टिक लावा से बनी हुई है, तो क्या है इससे हम उस मटेरियल का स्टडी करके पता कर सकते हैं कि अर्थ के नीचे कैसा मटेरियल है या कौन सी चीज़ कितने साल पुरानी है या किस चीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अर्थ की स्टडी के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। विंटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मानसून के लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर, कुछ फसलों के एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी अर्थ की स्टडी में हेल्पफुल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पुराने 2 वीडियोस को देख लीजिए, इसका भी रिवीजन प्रॉपर करिए, एटलस लेके बैठिएगा, लोकेशन मार्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।